तो जब हम लोग बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं तो किस आधार पे खरीदते हैं? दुकानदार हम लोगों को सामान कैसे देता है? तो वो किस किस पे देता है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। वो क्या है? उसका मेज़रमेंट है। तो ये जो है वेट मेज़रमेंट, किसी भी चीज़ का वज़न का माप है ना। हम लोग मार्केट से जो भी सामान खरीदते हैं उसको वेट करके दुकानदार हम लोग को देता है। ये जो वेट है तो ये किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, ये सब क्या है? मेज़रमेंट का, वेट मेज़रमेंट का यूनिट है ना। इसी के आधार पे हम लोगों को वो वज़न करके जैसे अगर कोई चीज़ हम लोग 1 केजी मांगे तो वो क्या करेगा? 1 केजी का बटखरा आता है, उससे वज़न करके वो देगा, तौल करके 1 केजी, और इधर सामान रखेगा, उधर 1 केजी का बटखरा रखेगा। दोनों जब इक्वल हो जाता है तब वो हम लोगों को सामान देगा, है ना। पहले बटखरा आता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन आता है ना। तो ये जो यूनिट है ये सब कौन कौन? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। वी मेज़र द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम। जो हम लोग मेज़र करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को, है ना, किस में करते हैं? किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम में। क्लियर है? तो ये जो किलोग्राम है, ग्राम है और मिलीग्राम, ये क्या है? ये वेट मेज़रमेंट का यूनिट है ना। वेट मेज़रमेंट का क्या है? यूनिट है। इसमें किलोग्राम क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, ऐसा यूनिट। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये जब आप आगे चढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप लोग छोटे क्लास में तो थोड़ा मतलब अभी छोटा है, पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जब आगे क्लास में जाइएगा तब इसको पूरा विस्तार में पढ़ा जाएगा। सीडीएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है ना। अभी बस इतना जानना है कि किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, मिलीग्राम क्या है, वेट मेजरमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन जानना है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम है, बस इतना जानना है, ताकि जो छोटे छोटे सम हैं ये सब आप बना पाएँ। जब आगे क्लास में जाइएगा तब आप विस्तार में पढ़िएगा, है ना। किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है वेट मेजरमेंट का। किलोग्राम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ वेट। किलोग्राम क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। किसका? यूनिट मीन्स इकाई। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। किलोग्राम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ वेट मेजरमेंट। वेट मेजरमेंट का सबसे बड़ा इकाई है ये, सबसे बड़ी इकाई है। कौन? किलोग्राम, है ना। 1000 ग्राम मेक अ किलोग्राम। 1000 ग्राम मिल करके 1 किलोग्राम होता है। जब हम लोग मैथ्स बनाएंगे ना तो जहाँ पे भी यूज़ करना रहेगा तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। किलोग्राम इज रिटन एज, किलोग्राम को लिखते कैसे हैं? हर जगह इतना बड़ा बड़ा जब मैथ्स बनाएंगे तो किलोग्राम किलोग्राम थोड़ी लिखते रहते हैं। किलोग्राम इज रिटन एज केजी। किलोग्राम इज रिटन एज केजी। किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? केजी से। के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। 1 केजी इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। अब आई बारी ग्राम की। ग्राम इज अ स्मॉलर एंड बेसिक यूनिट। ग्राम क्या है? स्मॉलर और बेसिक यूनिट है। किसका? वेट मेजरमेंट का, है ना। ग्राम इज रिटन एज, ग्राम को लिखते कैसे हैं हम लोग, डिनोट कैसे, क्या चीज़ से करते हैं? ग्राम इज रिटन एज जी, ठीक है। जी फॉर ग्राम। जब भी हम लोग मैथ्स बनाएंगे तो जहाँ ग्राम रहेगा वहाँ पे जी लिखेंगे, ठीक है। या जी लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि ये ग्राम में है, के जी लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि वो किलो में है ना। तो इसको लिखते कैसे हैं? जी से। जब कुछ लाइट वेटेड चीज़ हम लोग वजन करते हैं तो उसको ग्राम में, है ना। या कुछ जैसे मान लो मिर्चा खरीदना है तो 1 केजी नहीं खरीदता है, जनरली सारा आदमी 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम इतना ही ऐसे ही लेता है ना। या ग्रैप्स लेना है, या केक लेना है, चॉकलेट लेना है। लेकिन वही अगर कुछ हैवी आइटम लेना है तो उसको हम लोग केजी में, जैसे मान लीजिए राइस लेना है, चावल लेना है तो कैसे? केजी के हिसाब से लेते हैं। 10 केजी राइस दीजिए, या मैंगो लेना है 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए, 1 केजी दीजिए, है ना। तो कुछ हैवी वेट है तो केजी में उसको मेज़र करवाते हैं, और कुछ लाइट वेट ले रहे हैं तो उसको ग्राम में, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट है मिलीग्राम, है ना। मिलीग्राम वी मेज़र वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड मेडिसिन्स, है ना। यदि हम लोगों को एकदम छोटा क्वांटिटी मेज़र करना है, जैसे मान लीजिए सोना है, 1 केजी तो नहीं खरीदता लोग, 10 10 ग्राम
10 मिली। तो ये जो छोटा छोटा क्वांटिटी है जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, मेडिसिन है, तो इन सब को जो मेज़र करते हैं किससे, मिलीग्राम में वज़न करते हैं, है ना, मिलीग्राम। We measure very small quantity of object like gold, silver and medicines. We use even smaller unit of weight called milligram. छोटा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीग्राम, है ना। छोटा चीज़ जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबको वजन करने के लिए एकदम छोटा, ठीक है। तो मिलीग्राम को जब हम लोग मैथ्स बनाएंगे तो कैसे लिखते हैं, मिलीग्राम इज रिटन एज, मिलीग्राम को हम लोग लिखते हैं M फॉर मिली, G फॉर ग्राम, मिलीग्राम, है ना। जब भी हम लोग मैथ्स बनाएंगे mg लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि वहाँ पे मिलीग्राम है। ये मिलीग्राम क्या है, ग्राम से छोटा है, बहुत छोटा है। कितना होता है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000। यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम था, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। क्लियर है। आगे जब इसका वेट मेजरमेंट से रिलेटेड सम बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले वेट मेजरमेंट क्या है ये जान लीजिएगा, केजी क्या है ना, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, है ना। केजी में कितना है, जैसे 1 kg है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ये तो है ग्राम में, है ना, ग्राम को जितना भी वजन करो। अब मान लीजिए मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को कितना लिखा रहेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिली। ये क्या है, ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा तो मैथ्स इसका आराम से सॉल्व होगा, है ना। केजी में कितना ग्राम है, ग्राम में कितना मिलीग्राम है, तब कन्वर्सन देगा तो कन्वर्सन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करना देगा कि इतना केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, या ग्राम में है तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करिए। तो बेसिकली ये चीज़ें याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट कौन कौन अभी आपको पढ़ना है, आपको केजी, ग्राम और मिलीग्राम इतना ही पढ़ना है। वेट मेजरमेंट क्या है ये समझ लीजिएगा, उसका कौन कौन यूनिट है ये जान लीजिएगा, इसका जो भी कितना केजी में कितना ग्राम है, ग्राम में कितना मिलीग्राम है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। आगे क्लास में जाइएगा तो इसको और डिटेल में पढ़िएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।